तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारी एक नई वीडियो पर। मैं आपका दोस्त आर्यन एक बार फिर से लेकर आया हूँ क्लास 10 मैथ। और हमारी जो आज एक्सरसाइज चल रही है वो है क्या बोलते हैं अपनी 12.1। देखिए 12.1 प्रश्नावली बाय PCM 005 और मैथ है अपना। और ये वाली मैं पूरी एक्सरसाइज आज आपको कराने वाला हूँ। कहने का मतलब एक एक सवाल हम इसका कर रहे हैं सीरीज बाय सीरीज। देखिए ये पहला सवाल करा चुका हूँ मैं ऑलरेडी, हमारे चैनल पर वीडियो है, तो पहला सवाल जिसे देखना है वो देख सकता है। साथ ही मैंने इसका दूसरा और तीसरा भी करा दिया है। और आज जो है हम इस वीडियो में इस एक्सरसाइज का चौथा सवाल कराने वाले हैं। ये काफ़ी बढ़िया सवाल है और काफ़ी अच्छा सवाल है क्योंकि इस तरीके के सवाल आने की संभावना ज़्यादा रहती है। ठीक है ना। ये जो है सवाल काफ़ी जगह मतलब ये हल्का फुल्का थोड़ा सा कंफ्यूज वाला सवाल है, लेकिन हम इसे जितना हो सकेंगे उतना आसान तरीके से करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जितना हमसे बन पड़ेगा उतनी बढ़िया तरीके से और उतनी ही आसान तरीके से हम इसे करने की कोशिश करेंगे एकदम अच्छी तरीके से। ठीक, तो बिना किसी देरी के चलिए आज हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आप भी बिना किसी देरी के वीडियो को लाइक कर लीजिए और जो भी लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन को पढ़ने से स्टार्ट करते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 वो कह रहा है कि भुजा 60 सेंटीमीटर, ठीक है, भुजा 60 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। ठीक है, हम यहाँ तक पहले सॉल्व कर लेते हैं, हेयर तक। यहाँ पर एक बिंदु लगा देते हैं क्योंकि देखो जहाँ पर भी हमें है मिल जाता है यानी फुल स्टॉप मिल जाता है, पहले हम उतना सवाल सॉल्व करते हैं कि भुजा 60 सेमी वाला एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला अर्धारोपित है। तो चलिए बिना किसी देरी के सबसे पहले तो हम बना लेते हैं एक ब्लॉक जो है घनाकार का। ठीक है ना मेरे भाई, या फिर कहें डायरेक्ट एक घन बना लेते हैं बढ़िया सा। ठीक, तो ये कुछ इस तरीके से एक घन कुछ होता है, ऐसे ही होता है ये और ये। ठीक है ना मेरे भाई, ये इधर हो गया नीचे को, ये इधर और ये इधर। ठीक, ये बन गया घन, ये घन बन गया। अब वो कह रहा है कि उसके ऊपर क्या है, एक अर्धगोला अर्धारोपित है यानी कि रखा हुआ है, मतलब यार रखा हुआ है कहें तो। ठीक है, तो अर्धगोला रखा हुआ है तो हम इसके सबसे पहले तो बनाते हैं इस तरीके से एक अर्धगोला, थोड़ा काटते हुए इस तरीके से, थोड़ा बड़ा करके बनाते हैं ना, हाँ इस तरीके से। ठीक, इस तरीके से अर्धगोला रखा हुआ है ये ऐसे। ठीक है, ये इसकी हो जाएगी अपने पास क्या, अर्धगोला इस तरीके से रखा हुआ है। ठीक है, ऊपर की तरफ जो है इसके एक अर्धगोला रखा हुआ है, थोड़ा अच्छी तरीके से बनाना है, बाकी ये ऐसा ही बनेगा। ठीक है, अर्धगोला रखा हुआ है जो इनके तलों मतलब इनके साइड वाली भुजाओं से एकदम मिलता जुलता है। ठीक, वो कह रहा है भुजा कितनी है इसकी 60 सेंटीमीटर, कितनी 7 सेंटीमीटर। लिख लेते हैं एक भुजा का मान कितना है 7। ठीक, 7 लिख लेते हैं। भुजा बराबर कितना दे रखा है 7 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक, 7 सेंटीमीटर दे रखा। अब वो कह रहा है आगे पढ़ो, कह रहा अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। तो देखिए अर्धगोले का अधिकतम व्यास, जब आपको दिख गया कि इसके जो किनारे हैं ये है इस गोले के दो भुजाओं के उससे तल से मिल रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब कि जितनी इसकी भुजा होगी उतना ही इसका क्या होगा, व्यास होगा। तो सबसे पहले ऊपर पॉइंट बनाने लिखते हैं 0.1 इस तरीके से। पहले तो ऊपर हल लिख लेंगे एक छोटा सा ऐसा करके, हल लिख लिया। अब पॉइंट करके बनाएंगे। ठीक है ना। 0.1 की अर्ध गोले का अधिकतम व्यास। ठीक, अर्धगोले का अधिकतम व्यास बराबर है कितना 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अधिकतम व्यास जो है 7 सेंटीमीटर है। ठीक, अब जैसे हम करते हैं अगला पॉइंट सॉल्व, जो है हमारे पास बनने वाले ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। ठीक, तो लिख लेते हैं, कैसे लिखेंगे, यहाँ से लिखते हैं पॉइंट नंबर सेकंड। ठीक, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होगा किसके, बराबर होगा, वहाँ कॉपी बड़ी मिलेगी, ये कॉपी छोटी है तो इस वजह से मैं फॉर्मूला नीचे करके लिख रहा हूँ, लेकिन आपको फॉर्मूला बराबर करके लिखना है। किसका, क्या बोलते हैं, घन का क्षेत्रफल प्लस अर्ध गोले का क्षेत्रफल और माइनस के कितना, गोले का क्षेत्रफल। ठीक है,
एक गोले का क्षेत्र। ठीक, क्यों? अब यहाँ एक चीज़ ध्यान रखना, ठीक है, क्यों ये गोले का क्षेत्र क्यों लिखा है मैंने माइनस में। एक चीज़ अगर आप देखें ध्यान से, अगर मैं इसे ऊपरी तल से देखूँ इस ब्लॉक को इस तरीके से, कुछ इस तरीके से, तो इसका जो ऊपरी गोला है उसे हटा के देखें तो वो कुछ इस तरीके से इतना हिस्सा कवर कर रहा होगा। ठीक, इतना हिस्सा कवर कर रहा होगा, बिल्कुल हाँ मेरे भाई, वो इस तरीके से इतना हिस्सा कवर कर रहा है ऊपर से जो है वो इतना हिस्सा जो है कवर कर रहा है। यहाँ पर अगर इस वाले चित्र में देखेंगे तो अगर इसका मैं ऊपर ही गोला हटा दूँ, यहाँ पर क्या है कटोरी का मुंह टाइप का, तो वो है क्या, एक गोला आकार ही तो है, लेकिन वो उस चीज़ को ढक रहा है, वहाँ से हटा रहा है। तो मैं क्या करूँगा, इस वाले गोले में से उस वाले गोले को हटा दूंगा, अर्ध गोले में से ये वाले गोले की दूरी को हटा दूंगा, क्योंकि वो हमें दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, तो मेरे पास फॉर्मूला कुछ ऐसा बनेगा कि 6 भुजा का स्क्वायर, ठीक है, भुजा का स्क्वायर, अरे भुजा हो गया, भुजा का स्क्वायर, और प्लस में क्या, अर्धगोला यानी कि 2 पाई आर का स्क्वायर, और प्लस में कितना, पाई आर का स्क्वायर। ठीक है, पाई आर का स्क्वायर, ये आ गया गोले का। ठीक है ना मेरे भाई। तो देखो अब यहाँ से क्या होगा, पहले एक बढ़िया सा फॉर्मूला बनाते हैं, बराबर लेके चलना है इन चीज़ों को, बराबर 6 भुजा तो रह गई, भुजा 6 भुजा तो रह गई, प्लस में यहाँ 2 पाई आर स्क्वायर है, यहाँ 1 पाई आर स्क्वायर, तो कितना बचेगा, 1 पाई आर का स्क्वायर। ठीक, ये बन गया मेरे पास इसका फॉर्मूला बढ़िया वाला। अब देखो मेरे पास क्या है, भुजा का मान हैगा, भुजा बराबर कितना है, भुजा बराबर मेरे पास 7 सेंटीमीटर। ठीक, और अगर मैं इसकी त्रिज्या निकालूं मतलब कि आर, तो आर कितना मिलेगा, व्यास भी इसका कितना है, 7 है, व्यास अधिकतम व्यास 7 है, तो नीचे रख लूँगा 2। ठीक है, तो ये मिल जाएगा मुझे क्या, इसकी त्रिज्या पता लग गई, यहाँ पर क्या पता लग गई, इसकी त्रिज्या पता लग गई एकदम बढ़िया तरीके से। अब हम इस सवाल को करते हैं, तो सबसे पहले बराबर लेके चलेंगे और 6 लिख लेंगे, 6 लिख लिया, भुजा के अंदर 7 लिखना है क्योंकि भुजा का मान 7 है, इसका कर लेंगे स्क्वायर, भुजा स्क्वायर होता है ना फॉर्मूले में, हाँ भुजा स्क्वायर, प्लस में पाई का मान कितना होता है, 22/7। ठीक, गुणा में रख लेंगे कितना रहेंगे, क्या बोलते हैं अपना, 7/2 और गुणा में 7/2। ठीक, ये हो गया मेरे पास। अब देखो बराबर लेके चलेंगे, 6 गुणा में जाएगा कितना, 7 7 49, प्लस में कितना आ जाएगा हमारे पास, 7 से 7 काटो, 2 से इसे काटो 11 बार, तो मेरे पास कितना बन जाएगा यहाँ पर, 77/2 मिल जाएगा। ठीक है, इसकी गुणा यहाँ कर लो, तो बराबर में क्या मिल जाएगा मुझे, 6 की करेंगे तो 6 निम का 54, हासिल लगे 5, और क्या बोलते हैं 6 चौक 24 और 5 कितने हो गए, 24 और 5 हो गए हमारे पास कितना हो गया, 29 यानी कि 29 हो गया, और प्लस में होगा कितना मेरे पास। अब देखो इसे यहाँ से इसे भाग दे लेते हैं, ठीक है, कोने में दे देते हैं भाग, तो भाग देने पर कितना आएगा, तो लिख लेते हैं 77 बटे में आ जाएगा कितना, 2 से काटेंगे हम इसे, 2 से पहले जाएगा 3 बार, 6 आ जाएगा, बचेगा यहाँ से 1 लिख लेंगे। ठीक, यहाँ से बचेगा 7 लिख लेंगे, फिर कितना 8 बार जाएगा कितना, 16 चला गया, बचेगा 1 पॉइंट ले आएंगे, 0 बढ़ा लेंगे, इससे काटेंगे कितनी बार, 5 बार। ठीक, तो लिख लेते हैं 38.5। ठीक, ये हो गया मेरे पास, और बराबर में रख लेंगे कितना, इन्हें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 4 12, 12 के 2, 8 4 12, 12 के 2, हासिल लगे 1। ठीक, 9 और 3 12 और 1 13 का 3, हासिल लगा 1 और 3 और पॉइंट में 5, यानी कि 332.5 सेंटीमीटर। देखो भुजा का स्क्वायर है, ये देखो भुजा किसमें, सेंटीमीटर में है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो मेरे पास कितना हो जाएगा, इसके ऊपर स्क्वायर हो जाएगा और प्लस में इसका हो जाएगा, तो सेंटीमीटर क्यूब में आ जाएगा इसका आंसर। ठीक, आंसर ये हो जाएगा आपके पास इसका परफेक्ट वाला, एकदम अच्छा वाला इसका आंसर, एकदम अच्छी तरीके से। ठीक, इसमें का एक और सवाल है, वो मैं आपको बाद में कराऊंगा, यानी कि अगली वीडियो में कराऊंगा। ठीक, बाकी मैंने जो है अपने चैनल पर ये वाला सवाल, ये भी और ये वाला जो सवाल है हमारे पास, ये वाला मैं आपको दिखा देता हूँ, ये सवाल काफ़ी मोस्ट है, तो इस वाले सवाल को देखना ना भूलें, इसकी वीडियो मैंने डाल रखी है, क्योंकि इसमें का जो है एक पिछली बार सवाल आया था इसी में का ही बिल्कुल सेम, उसमें बस ये पूछा था कि ये 3.5 है और इसकी ऊंचाई शंकु की कितनी 12 है, तो उसकी तिर्यक ऊंचाई निकालिए, वो चीज़ मैंने यहाँ देखो कर रखी है कैलकुलेशन। ठीक, अगर आप पुरानी वाली वीडियो देखेंगे तो आपको ये मिल जाएगा कि किस तरीके से कराते हैं। ठीक है, तो तब तक के लिए आपसे अलविदा लेना चाहेंगे, आप वीडियो पोस्ट करके सवाल उतार लेना, और सवाल अच्छा लगा हो तो चैनल को मतलब वीडियो को लाइक कर लीजिए, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और तब तक के लिए जय भीम, जय भारत, नमो बुद्ध।